श्री गणेशाय नमः। गणाधीपं नमस्कृत्यं पितामहं विष्णुरुद्रं श्रियं देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीं। कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरी सुमिरी जन उतने ही पारा। देखिए, यज्ञ अनुष्ठान व्रत सतयुग द्वापर और त्रेता के लिए थे। कलयुग जो है भगवान के नाम से ही सुमर करके जो है इस कलयुग रूपी भव सागर से जो है पार पाया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसी कड़ी में मैं आज जो है भगवान श्री सत्यनारायण का जो है पंचम अध्याय 5वां अध्याय आप लोगों को लेकर आया हूँ। आप लोग जो है भगवान की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को मंगल में मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। पंचमोध्याय राजा तुम गणों की कथा श्रुतवाच आथान्यच्च प्रवक्ष्यामि सुरधम मुनिषत्तमः आसीतुं विजयो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेव से तत्वादकुमाप्ष एकदासावनं गत्वा हत्वा विधानपसम् आगत्य पटिमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्तु सन्तिष्ठा भक्तियुक्ताः बान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण गतो न मां च ततो गोपगणासरे प्रसादं निप्सन्निधौ संस्थाप्य पुरागत्य भुक्त्वा सरसेप्सितं तथा प्रसादं सत्य च राजा दुःखमोहापृशः। सूची महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भगवान सत्यदेव का जो है प्रसाद का परित्याग करके बहुत ही दुख, बहुत ही कष्ट प्राप्त किए। एक बार राजा जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए, आखेट करने के लिए जाते हैं और बहुत सारे पशुओं को मार काट करके जब वो थक जाते हैं तो एक बट वृक्ष के नीचे आते हैं, वहीं पे बैठकर विश्राम करने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। लेकिन राजा सामने क्या देखते हैं कि बहुत सारे गोपगढ़ ग्वाल बाल इकट्ठा होकर के भगवान सत्यदेव का उत्तम पतो पूजन कर रहे हैं। यह देख करके भी राजा न तो पूजन में सम्मिलित होते हैं और न तो दूर से भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। पूजन संपूर्ण होने पे सभी ग्वाल बाल भगवान का प्रसाद लेके राजा के पास आते हैं। राजा जो है प्रसाद तो ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही ग्वाल बाल मुड़ते हैं, पीछे होते हैं, भगवान के प्रसाद को वही जमीन पे नीचे रख देते हैं। ऐसा विचार करके कि इन छोटी जातियों के हाथों का प्रसाद कौन ग्रहण करेगा, ऐसा विचार करके राजा जो है अपने राज्य को वापिस चले आ जाते हैं। भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि जाको प्रभु रहे दुख दीना ताकि मति पहले हर लेना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजा का विनाश होना निश्चित था। उनकी बुद्धि विवेक नष्ट हो गया और भगवान को रुष्ट करके भगवान के प्रसाद का परित्याग करके अपने राज्य को चले आ जाते हैं। शत्रु राजाओं से युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में एक एक करके राजा के 100 पुत्र नष्ट हो जाते हैं। उनका राजपाट छिन जाता है, सिमट जाता है। तब वो अपने गुरु जी को बुला करके राजपुरोहित राजगुरु जी को बुला के पूछते हैं कि हे गुरु जी, हमारे ऊपर यह विपत्ति कैसी आन पड़ी। गुरु जी जो है बहुत ही ज्ञानी थे। वह अपने जो दिव्य ज्ञान से सब वृत्तांत जान जाते हैं और राजा को उपदेश करते हैं कि हे राजन, आप उसी स्थान पे जाइए जहाँ भगवान सत्यदेव के प्रसाद को छोड़ करके आए हो और उन्हीं ग्वाल बालों के बीच बैठ करके ब्राह्मण के द्वारा भगवान का जो है कथा श्रवण करो, भगवान का पूजन करो, भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राजा बिना विलंब किए उन्हीं ग्वाल बालों के बीच बैठ करके ब्राह्मण के द्वारा भगवान का उत्तम व्रत पूजन करते हैं और भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे।
आए शरण तिहारी, काटो जन्म जन्म के फेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। संसारी, हम दीनहीन संसारी, आसाइक नाथ तिहारी, आसाइक नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, नहीं कोई गुण दोष बिचारे, नहीं कोई गुण दोष बिचारे, खड़ा भिक्षु द्वार पर तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। इस प्रकार राजा जो है भगवान का विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पूजन संपूर्ण होने पे सभी ग्वाल वालों को प्रसाद वितरण करके विदा करते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देके विदा करते हैं और स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण कर अपने रानी के लिए प्रसाद लेकर के अपने राज्य को वापिस आते हैं। भगवान नारायण की कृपा से राजन की जिस युद्ध में पराजय हो रही थी उसमें उन्हें विजयश्री की प्राप्ति होने लगी। राजन का जो खोया हुआ राजपाट उन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है और भगवान नारायण की कृपा से राजा को पुत्र रथ की प्राप्ति होती है। उनका खोया हुआ राजपाट भी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान अगर रुष्ट हो जाए तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और भगवान अगर संतुष्ट हो जाए तो जो है आपको सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी तीनों लोकों में नहीं है जो कि आपको प्राप्त न हो सके। इसलिए जो है भगवान नारायण के चरणों में हमेशा जो अपने शीश को झुकाना चाहिए और अपने अंदर कभी भी अहंकार नहीं लाना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान के दुर्लभ व्रत को करता है, पूर्णमयी भगवान के कथा को श्रवण करता है, भगवान नारायण की कृपा से उसे धन धान आदि की प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। वह सभी इच्छित फलों को भोग करके जब उसका अंत समय आता है तो भगवान के धाम वैकुंठ लोक को जाता है।
कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान सत्यनारायण को कोई सत्य, कोई ईश, कोई जगदीश, कोई सत्यदेव, कोई नारायण, अनेक नामों से भगवान को लोग पुकारते हैं और अनेक रूपों में भगवान को लोग पूजते हैं। सभी नामों से पुकारे जाते हुए और सभी रूपों में पूजे जाते हुए भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण कर अपने भक्तों का, सभी भक्तों का मनोरथ, मनोकामना पूर्ण करते हैं, दुख को दूर करते हैं। तो जी महाराज कहते हैं कि जिन लोगों ने पूर्व काल में भगवान के उत्तम व्रत पूजन को किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जो महान प्रज्ञा संपस्ता नाम का ब्राह्मण था, वह भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा था वह भील गृहों का राजा हुआ। अब उसने जो है अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो महाराज उल्कामुख थे और दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती जो साधु था, वह पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चिरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को गए। जो गोपगढ़ थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके वे भी भगवान के 700 धाम गोलोक को प्राप्त हुए। इतस्य स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमोध्याय। इस प्रकार स्कंद पुराण रेवाखंड में सत्यनारायण व्रतकथा 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण शालिग्राम महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, भक्त भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। भगवान नारायण की कृपा से मैं जो है सत्यनारायण व्रत कथा का जो है 5वां अध्याय कथा आज आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर पाया। भगवान की कृपा जो है हमारे साथ साथ जो है उन सभी भक्तों के ऊपर है जो कि भगवान की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अगले भाग में जो है भगवान की इस व्रत कथा के पूर्णाहुति, आरती और क्षमा प्रार्थना जो है आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हीं मंगल वचनों के साथ, मंगल कामनाओं के साथ पंडित मणिभूषण मिश्र टांडिल का आप लोगों को चरणों में जो है सिया राम में जान करके सादर नमन, सादर नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।